तो भक्त के हृदय का जो वो असीम आनंद है उसको प्रकट करने के लिए भगवान एक ऐसा वातावरण बनाते हैं। कोई ना कोई प्रतिकूलता भक्त के जीवन में आती है, भक्त भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार प्रकट होती है और उसकी पुकार का, उस भाव का आश्रय लेकर फिर जाने कितने जीव प्रभु को पुकारते हैं और उस कृपा के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो रैदास जी के जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी। प्रभु ने कहकर सेवा आरंभ कराई तो एक और रैदास जी को सेवा का आदेश दे दिया और दूसरी ओर काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो विद्वान थे, काशी के जो पंडित थे, उनके हृदय में एक ईर्ष्या का भाव डाल दिया कि देखो ये रैदास शूद्र होकर और भगवान की मूर्ति की सेवा करता है, इसे तो भगवान की मूर्त को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। तो पंडितों के मन में एक ईर्ष्या, क्योंकि रविदास जी का यश फैलता जा रहा था। तो रैदास जी की भगवत सेवा, रैदास जी की संत सेवा के कारण रैदास जी का यश चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगा और काशी के ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। राजा के पास पहुंच गए और कहा कि आपके राज्य में क्या घोर अन्याय हो रहा है। ऐसा घोर कलयुग आ गया कि एक शूद्र, वो ऐसा समय था जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने निर्देश अनुसार, सब शास्त्र के निर्देश अनुसार कार्य करते थे। उस समय जब शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने का भी शायद अधिकार नहीं था, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि केवल मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने का अधिकार था। ऐसे समय में रैदास जी महाराज भगवान की आज्ञा पाकर और भगवत विग्रह की सेवा करने लगे। ब्राह्मणों को यह सह्य नहीं हुआ। राजा तक बात पहुंची, ब्राह्मणों ने बड़ा कोहराम मचाया कि आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, ये एक शूद्र होकर जिसे मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और ये भगवान की सेवा करता है, जानते नहीं भक्त की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है। रैदास जी कहते हैं, एक भक्त रैदास पे 12 ब्राह्मण करोड़। राजा संस्कारी था, इसलिए उसने केवल ब्राह्मणों की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा की माता ने समझाया कि रैदास जी अब परम भक्त हैं। राजा एक बार रैदास जी की भक्ति का प्रताप देख चुका था। एक बार रैदास जी मानसी भावना में भगवान की सेवा कर रहे थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे चमड़ा धो रहे हैं, बैठे थे चमड़ा धोते, लेकिन मन भगवान में लगा था। राजा आया, रैदास जी को प्रणाम किया और रैदास जी ने वही कठोते का जल, क्योंकि रैदास जी अपनी मानसी भावना में प्रभु के चरण धो रहे थे, चरण पखार रहे थे, तो वो कठोते का जो जल था वो चरणामृत के रूप में राजा को दे दिया। अब राजा की बुद्धि क्या समझे कि रैदास जी का मन चित्त कहां है। भगवान की करनी समझना सरल है, संत की करनी समझना कठिन है। तो रैदास जी क्या जाने कि राजा क्या जाने रैदास जी का मन कहां है, तो वो उसे तो कठोते का जल ही समझा, कठोते का जल समझा और रैदास जी के सामने इस प्रकार का स्वांग रचा कि जल पी रहा हूं, क्योंकि रैदास जी में बड़ी गुरु बुद्धि, आदर बुद्धि रखता था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से वो जो जल था वो अपने जो वस्त्र उसने पहना था उसकी बाह में ढरका लिया। अब वस्त्र पे दाग पड़ गया। धोबी को जब वस्त्र दाग छुड़ाने के लिए दिया तो धोबी से दाग छूटा नहीं, और कई बार ऐसा होता है ना, दाग नहीं छूटे तो धोबी ने दांत से छुड़ाने का प्रयास किया, और जैसे ही मुख में उस कठौते के जल की बूंद पड़ी, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव धोबी की देह पर प्रकट हो गए। काशी की गलियों में धोबी उच्च स्वर से कीर्तन करता हुआ नाच रहा है। और जब राजा के कान में जब ये बात पड़ी तब राजा को अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ। तब रैदास जी महाराज के पास गया। अब भी रैदास जी महाराज कठौते में चमड़ा ही धो रहे थे। अब राजा ने वो हाथ बढ़ाया और रैदास जी महाराज बोले, राजा आज तो ये कठौते का ही जल है, चरणामृत तो उसी दिन था जिस दिन मैंने दिया था, और जब पिलाया तब पिया नहीं। रैदास जी महाराज ने धोबी की ओर संकेत किया, जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। तो राजा संस्कारी था, वो रैदास जी की भक्ति की महिमा जानता था, तो ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। राजा की मां ने भी कहा, रैदास जी परम भागवत हैं, विचार मत करना, लेकिन ब्राह्मण भी माने नहीं। ईर्ष्या व्यक्ति का पतन करा देती है। तो पंडितों ने राजा के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार जब राजा ने सुना तो एक बार राजा के मन में भी संशय हुआ, ये कुसंग का परिणाम है।
तो कुसंग किया राजा ने, ब्राह्मणों की बात सुनी। जब जानता था रैदास जी के भजन का प्रभाव क्या है, उनकी भक्ति की महिमा क्या है, तो राजा ने कहा कि तो ठीक है, यदि आप बार बार कहते हैं तो रैदास जी महाराज की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सभा में बुलाइए और जिस भगवान के विग्रह की वो सेवा करते हैं वो भगवान का विग्रह बीच में पधराइए। एक और हम वेद पाठ करेंगे, दूसरी ओर रैदास जी अपना साधन करें और कह दीजिए रैदास जी से, यदि सच में भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं, वो सदा कहते हैं, आठें पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे और फिर सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर की मूर्त भगवान का प्रतीक होती है और भक्त भगवान का प्रमाण होता है, और प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि रैदास जी सत्य पर हैं तो बुलाइए, सभा के बीच में निर्णय हो जाए, भगवान की रुचि हो उसके पास चले जाएं। ये चुनाव प्रभु पर छोड़ दिया जाए। राजा ने स्वीकार कर लिया, रैदास जी को बुलाया गया। एक और ब्राह्मणों की सभा बैठी है, दूसरी ओर अकेले रैदास बैठे हैं। पहला अवसर ब्राह्मणों को दिया गया। वेद पाठ कर करके थक गए, हार गए ब्राह्मण, और भगवान अपने स्थान पर ज्यों के त्यों। अब बारी आई श्री रैदास जी महाराज की, और भक्त के पास क्या है? भक्त के पास तो एक ही साधन है, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधराई, ताको दुख हरिओ करुणा में, ताको दुख हरिओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। रैदास जी महाराज ने मन ही मन प्रभु से कहा कि प्रभु, दीनानाथ अनाथ का और भला भया संजोग जो अब तारोगे नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। चिंता मोहि नाथ अपारा, नहीं अपजस हो तुम्हारा। आपका अपयश ना हो प्रभु, इसीलिए मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरऊं विषम भवभीर। शरण पड़े की लाज है, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई आश्रय नहीं है। और रैदास जी ने प्रभु को पुकारना आरंभ किया। बस प्रभु ने लीला रची और रैदास जी ने पुकारा, और बस प्रभु तो पुकार सुनने को आतुर थे। आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। प्रभु को पुकारा और भरे दरबार, भरी सभा में ब्राह्मण देखते रह गए, और भगवान का श्री विग्रह श्याम सुंदर छम छम करते आए और रैदास जी के हृदय से आकर लग गए। रैदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। नहला दिया प्रभु को प्रेम के अश्रुओं से, अभिषेक कर दिया, और उच्च स्वर से मन का एक तारा झनकृत करते हुए गाते हैं, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो माथे छतर धरे, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन